आज होते हैं विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम आप लोग देते होंगे, इसमें से 35 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा और वो भी विज्ञान से। तो इसमें जो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है और जितने भी क्वेश्चंस हैं वे रिपीटेड हैं, बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसके पहले भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है कि ब्लड कैंसर को आम तौर पर इस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड कैंसर को किसी और नाम से भी जाने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो नाम से जाना जाता है वह होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से भी जो है ब्लड कैंसर को नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको अगर पूछे कि ब्लड कैंसर का किसी और नाम बताइए तो ल्यूकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो पुलिस का एग्जाम हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कहा क्या है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मधुमेह रोग का प्रकोप, या मतलब क्वेश्चन को घुमाने का थोड़ा टैली है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पैंक्रियाज की कमी से जो है मैंने मधुमेह रोग होता है। ठीक है, एक ही ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो हमारा वसा होता है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों के अंगों की अस्थियां जो होती हैं मुड़ जाती हैं। तो कभी कभी आप लोग ने देखा होगा कि जो बच्चे की जो हड्डियां होती है वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है विटामिन डी की अगर कमी हो जाएगी तो बच्चे की जो हड्डियां होगी वह टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वह इसलिए इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन जो होते हैं पोलियो का कारण है। तो ध्यान दीजिए, पोलियो का कारण जो होता है वह वायरस होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि पोलियो का जो है खोज, वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो जो हमने कहा कि जोनास साल्क जो होते हैं उन्होंने वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि निमोनिया रोग जो होता है मानव शरीर के लिए, ये ध्यान दीजिए, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अंग जो होता है निमोनिया होता है वह जो होता है बैक्टीरिया जनित वायरस होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। यह जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मालूम होना चाहिए कि एक क्वेश्चन नंबर 7 है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो किस रोग की वाहक है, तो ये ध्यान दीजिएगा फाइलेरिया जो होती है उस बीमारी का वह वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखिए यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा क्या है कि रक्त का थक्का बनाने में निम्न इनमें से कौन सा जो है अवयव मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा अवयव मदद करता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के। अगर इसकी कमी से जो होता है हमको जो है अंकुरित जो होते हैं गेहूं के फल खाने चाहिए या, ठीक है, तो अगर ये इसका सेवन करेंगे तो रक्त की थक्का बनने में आपकी ये बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि ल्यूकेमिया जो होती है, जो भी आपको बताया है कैंसर वाला प्रॉब्लम, कि एक से एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो असाधारण बढ़ोतरी इसमें क्या होती है, जब आपको ब्लड कैंसर हो जाता है तो जो इसमें श्वेत रक्त की जो कोशिका की जो संख्या होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो यही इसमें पूछा है कि अगर ल्यूकेमिया आपको बीमारी हो रही है तो यह जो है आपकी किसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, श्वेत रक्त कोशिका की संख्या जो होती है उसमें वृद्धि होगी। इसे हम कहते हैं WBC भी कहते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कहा कि एक पोलियो ने कहा पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है। तो यह पोलियो नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखो ये पीलिया है, तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पीलिया होता है वह यकृत, अगर हमारा लीवर जो होता है, हमारा लीवर जो होते हैं हमारा इफेक्टेड हो रहा तो हमारा जो होते हैं
पीलिया की जो है समस्या आती है, तो ध्यान दीजिएगा अगर पूछे कि यकृत को अगर प्रभावित होने पर कौन सी बीमारी आती है, तो ध्यान दीजिएगा तब हम बताएंगे पीलिया आती है। अगर आपसे पूछे कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा यकृत होता है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होते हैं संक्रमण है, तो ध्यान दीजिए कौन सा रोग जो होता है संक्रमण है, तो मधुमेह होता है, डिप्थीरिया होता है, गठिया होता है और कैंसर होता है। संक्रमण है तो संक्रमण के द्वारा जो कौन सा होता है, तो निम्न आगे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक मतलब तो व्यापक रूप से जो फैलता हो, तो व्यापक रूप में जो फैलने वाला होता है वो संक्रामक होता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, डिप्थीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि 12 क्या कह रहा है कि अगर मानव शरीर के, रुक जाए 1 मिनट सीधा कर लेते हैं। कहा है कि मानव मैंने शरीर के अंदर लौह आया, मैंने कहा लौह से उत्पन्न होने वाला जो रोग है, लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, मतलब अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होती है तो कौन सा रोग होगा, इसका ये मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा वो रक्तहीनता। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज भी बहुत बैरियर क्रिएट करता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इससे आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 है कि चेचक जो होता है चेचक या इसी क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स होने का जो कारण होता है वह कौन सा वायरस होता है या क्या है, तो ध्यान दीजिए इसमें होता है मिस्को वायरस होता है। मिस्को वायरस जो होता है की वजह से चेचक जो होते हैं स्मॉल पॉक्स नामक जो होते हैं बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो गाय, आप लोग सब लोग देखे ही होंगे कि गाय का जो दूध होता है किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो किसका होता है, थोड़ी सी पीला होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें कैरोटीन जो होते हैं नामक एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इसमें गाय का जो दूध होता है वह हमारा हल्का पीला या थोड़ा सा पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। अगर आपसे पूछे कि वायु के माध्यम से फैलने वाला जो रोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो टाइफाइड होता है, टाइफाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दूषित जल से फैलता है। और ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं होगा, ठीक है, हैजा भी नहीं होगा। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता तो है, लेकिन वायु के माध्यम से फैलने वाला जो है हमारा प्लेग होता था। जैसे कि आप लोग ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछे, आप लोग पहले सुनते होंगे कि जो पहले प्लेग आता था आदमी पूरे गांव को छोड़कर चले जाते थे, तो ये जो है वायु के माध्यम से फैलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 है अन्य एक समृद्ध स्रोत है, तो अन्य हमारा किसका स्रोत है, तो ऑप्शन दिया है स्टार्च का दिया है, ग्लूकोज दिया है, फ्रक्टोज दिया है और माल्टोज दिया है। तो ध्यान दीजिएगा अगर जो हमारा अन्य होता है तो अन्य में क्या आता है हमारा गेहूं और चावल आता है। तो गेहूं और चावल में अगर पूछा जाए सबसे अच्छा जो स्रोत किसका होता है, तो वह होता है स्टार्च का होता है, ठीक है। आपको इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यूपी जो होते हैं पुलिस में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि इनमें से वसा में कौन जो होते हैं विलय नहीं होता है। तो वसा में कौन विलय नहीं होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होगा कि जल में घुलनशील कौन सी विटामिन होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वह बी और सी होती है, जल में घुलनशील। अगर आपसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, तो ए, बी, ई और के विटामिन हमारी जो होती हैं वह वसा में घुलनशील होती है। तो वसा में घुलनशील नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगर देखें तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 है और 18 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। हर 3 साल पे 2 साल पे एक बार पीसीएस में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर आपके अंदर रक्त कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर है, तो इसके उपचार में कौन सा जो होते हैं, क्या चीज इसमें उपयोग की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा ये उपयोग की जाने वाली होती है कोबाल्ट। अगर आपसे पूछा जाए तो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट के माध्यम से जो ब्लड कैंसर के जो रोगियों के लिए जो होते हैं उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो
तो शरीर की गतिविधियों को करने के लिए जो तुमको देखो, तो अगर तुरंत हमको एनर्जी चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो इससे हमको तुरंत एनर्जी हमको मिल जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर पूछा शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है तो ध्यान दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर कहने का मतलब ये कि आप कौन सा विटामिन, क्या चीज़ खाएं, कि किस प्रकार के विटामिन लें जिससे कि आपकी जो हैं आँखों की समस्या न आए, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए हमको विटामिन ए होता है। इसका अगर पूछा जाए विटामिन ए का होता है जैसे गाजर होता है, तो विटामिन ए अगर हम खाएंगे तो हमको जो है आँख की समस्या में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ही ध्यान दीजिएगा विटामिन ए का जो नाम होता है, तो ये जो हैं विटामिन ए जिसकी वजह से कौन सा बीमारी होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी वजह से जो हमारा रतौंधी नामक जो है बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि सनशाइन विटामिन है, तो ध्यान दीजिएगा सन और साइन जो विटामिन है वह कौन सा विटामिन है। तो ध्यान दीजिएगा सन मतलब होता है सूरज, तो सूरज में विटामिन कौन सा पाया जाएगा, सूरज के विटामिन पाया जाएगा, विटामिन डी पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, विटामिन डी पाया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यूपी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको देखिए विटामिन डी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट रूप से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ईसीजी है, तो ध्यान दीजिए ईसीजी का पूरा नाम पूछा है, या इसी को पूछ सकता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, या ईसीजी है। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोग्राफी कार्डियोग्राफी माने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 है। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माने विटामिन, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, कौन सा विटामिन है। तो ऑप्शन कौन दिया, फोलिक अम्ल क्या विटामिन है, ग्लूटामीन होता है क्या विटामिन है, लाइनोलिक होता है और साइट्रिक होता है। पूछा कौन सा इसमें विटामिन है, तो ध्यान दीजिएगा जो विटामिन होता है वह फोलिक अम्ल के साथ चला जाएगा। फोलिक अम्ल जो होता है एक प्रकार का विटामिन अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव शरीर के इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी जो हैं कौन सा विटामिन मदद करती है। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो कौन सी विटामिन उपयोग की जाती है, जो हमारे आंखों में काम आने वाली जो विटामिन आती है, जैसे कि विटामिन ए जो है इन्फेक्शन को भी कम करती है, और ध्यान दीजिएगा हमारे जो होते हैं नेत्र आंखों की रोशनी को भी बढ़ाती है। और इसमें कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा मुख्यतः उसमें होता है गाजर होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, विटामिन ए जो मानव शरीर के इन्फेक्शन को भी रोकती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अगर छीली हुई सब्जी को, अगर मान लीजिए कोई आपके पास छीली हुई सब्जी है, उसको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर किसी भी अगर सब्जी को धो लेते हैं उसमें से जो होते हैं विटामिन जो सी होती है वो हमारा निकल जाता है। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। अगर आप के पुरुषों के अंदर अगर B6 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ध्यान दीजिएगा वह रक्त अल्पता नामक जो बीमारी होती है वह पुरुषों में वह B6 की कमी की वजह से ही होती है। ठीक है, अगर बी से पूछे, अगर विटामिन बी से पूछे तो बेरी नामक होगा। तो अगर इसमें पूछा क्या विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सी बीमारी होती है, तो रक्त अल्पता, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। कहा क्या है कि पीलिया एक प्रतीक होता है। तो ध्यान दीजिए पीलिया जो बीमारी होती है वह हमारे हृदय संबंधित एक बीमारी होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 जो होते हैं, विटामिन B12 में हमारा कोबाल्ट होता है। और यह विटामिन B12 का जो उपयोग होता है वह हमारा कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। और ये ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो होता है SSC MTS में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ये पूछा भी गया है कि मीना माता रोग का कारण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा मीना माता जो रोग होता है उसको माने मीना माता रोग का जो कारण है वह है पारा होता है। पारा की वजह से जो होते हैं मीना माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है
29 है, 29 बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। पूछा क्या है कि निम्नलिखित तो आनुवंशिकी रोग में कौन यौन यौन संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब आनुवंशिकी रोगों में कौन यौन संबंधित है, कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी बीमारी बताओ जो आनुवंशिकी हो और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हो, तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी बीमारी कहते हैं। और उसका रोग कौन सा है, तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होता है वर्णांतर। दो बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट में ये किस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी रोग कौन सा होता है, तो हीमोफीलिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30 है कि ईईजी किस अंग की कार्य प्रणाली को प्रकट होती है, वह है। तो ईईजी जो होती है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका जो नाम होता है इलेक्ट्रो इन्फेंसलोग्राफी। इन्फेंसलोग्राफी यह जो होता है क्या करता है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी पर विद्युत की जो गतिविधियां होती है उसको रिकॉर्ड करने का काम जो होता है ईईजी का काम करता है। तो ये जो हैं वह किससे संबंधित होगा, जब इससे है तो मस्तिष्क से संबंधित होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31 है कि केसीन दूध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, केसीन जो दूध होता है वह हमारा किस प्रकार का है, या केसीन जो होता है एक प्रकार का दूध में पाया जाने वाला जो तो प्रोटीन होता है। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अगर दूध का अगर पूछे कि जो गाय की दूध होती है उसमें जो कैरोट मैंने कहा जो हल्का पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है, तो ध्यान दीजिएगा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, दूध में अगर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो होता है हमारा विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो किस तत्व की कमी के कारण जो घेंघा रोग होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जो घेंघा जो गले से संबंधित होता है उसमें क्या होती है, जो ग्रास नली की जो गंठी होती है, करंट होती है, वो सूज जाती है। इसमें जो है किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से हमारा घेंघा रोग होता है। अभी तो नहीं दिख रहा, पहले लगभग 10 साल पहले जो है ये घेंघा रोग बहुत दिखता था, लेकिन अभी बहुत इसको कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि विटामिन जो आयोडीन की जो मात्रा को कंप्लीट किया जा रहा है वो भी नमक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33 है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध के मिठास होने का जो कारण होता है लैक्टोज होता है। ठीक है, कभी पूछ लेता है दूध से दही बनाना, या दूध में कौन से लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु होती है। ठीक है, तो ये जो है यार रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ पूछ सकता है कि भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही परिवर्तन, तो ध्यान दीजिएगा रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसकी कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस जो होता है ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा, रिकेटस विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। तो ध्यान दीजिएगा, मानव दिमाग में बुद्धि का जो केंद्र होता है वह क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा वह मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है वह जो है बुद्धि का केंद्र होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में।